नव ऊर्जा ज्ञान सत्र के 10वें वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो नवी ऊर्जा है सिद्धिदात्री, इस पर चिंतन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रकृति में 9 ऊर्जाएं हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। तो सिद्धिदात्री 9वीं ऊर्जा हैं और ये सबको कमांड करती है। सभी जो है 8 ऊर्जाएं इसके निर्देश पर काम करती है। तो यह ऊर्जा सिद्धि है, योग करती है। हर चीज, प्रकृति की जितनी भी चीज जुड़ रही है या घट रही हैं उनमें ये विद्यमान है। फिर ये सुप्रीम भी है ना, सबको कंट्रोल करती है, ये सब में है पर इसमें कोई नहीं है। मैं गणित की भाषा में इसको सिद्ध करूंगा। फिर ये धुरी, एक्सिस भी है पूरी प्रकृति की। आइए कैसे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये सुप्रीम ऊर्जा है, हम समझेंगे। ये जो नवी ऊर्जा है इसका मूलांक 9 है, नवी ऊर्जा। और 9 के मूलांक में आप देखिए कोई भी जो है अंक नहीं आता। 9 को हम आगे बढ़ाएंगे, 9 का डबल करेंगे 18, उसका डबल करेंगे 36, उसमें भी देखिए 3 और 6 को जोड़ेंगे 9 आया। फिर 36 को डबल करेंगे, उसका मूलांक भी 9। 144 को भी जो है 72 को डबल करेंगे 144 आएगा, उसका मूलांक भी 1 धन 4 धन 4 बराबर 9 आएगा। 144 को भी डबल करेंगे, उसका मूलांक, जितना भी हम डबल करते जाएंगे इसका मूलांक 9 ही आएगा। और हम इसको घटाते भी जाएंगे। 9 को हमने घटाया 4.5 किया तो उसका मूलांक भी 9 ही आएगा। अब बढ़ाना, फिर इसके बाद जो है 4.5 को घटाएंगे 2.25, मूलांक कितना आया? 9 आया। फिर इसको और घटाएंगे तो भी 1 धन 2 धन 5, कितना हुआ? 5 2 7 8 और 1 9, 9 ही मूलांक आया। फिर इसको और घटाएंगे, आधा करेंगे तो इनका मूलांक भी 9 ही आएगा। आप कितना ही घटाते जाओ, घटाओगे तो भी 9 ही मूलांक आएगा, बढ़ाओगे तो भी 9 ही मूलांक आना है। तो 9 के मूलांक में 9 ही है, ये सिद्ध करता है कि ये इसमें कोई नहीं है और ये सब में है। कैसे है उसके लिए थोड़ा पिछला वीडियो का कुछ भाग मैं आपको बताना चाहूंगा। इस प्रकृति का निर्माण 9 ऊर्जाओं ने किया है। इन 9 ऊर्जा में पहली ऊर्जा यानी पहली, दूसरी, चौथी, 8वीं, 7वीं, 5वीं और फिर पहली, तो ये जो है 1 2 4 8 7 और 5 यानी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, फिर कूष्मांडा, फिर महागौरी, कालरात्रि और स्कंद माता, ये जो ऊर्जाएं हैं। और ये स्कंद माता शैलपुत्री से जुड़ी हुई। तो ये जो ऊर्जाएं हैं 1 2 4 8 7 5 1, ये ऊर्जाएं ने प्रकृति का निर्माण किया है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कोशिका विभाजन 1 का 2, 2 का 4, 8 16 32 होगा, तो इनका मूलांक में नहीं यही 6 ऊर्जाएं आएंगी। तो ये 6 ऊर्जाओं ने जीवन, कोशिका बढ़ाया, कोशिका बढ़ते गए तो हम और जो है हाथी, घोड़े, जिराफ और व्हेल मछली, ये जैसे जैसे कोशिका बढ़ती गई बड़े बड़े जीव आते गए। पर मूल कौन है? कोशिका। और उसकी शुरुआत कहां से? एक प्रकृति की जो कोशिका है वो टूटेगी तो अणु बनेगा। कोशिका के अंदर निर्जीव कण, मतलब जिनमें केवल चेतना है वो कण है, और सजीव कण। तो कोशिका के अंदर दोनों है, निर्जीव और सजीव दोनों जो है दुनिया है। तो निर्जीव दुनिया यानी अणुओं की दुनिया, और सजीव दुनिया यानी जीवाणुओं की दुनिया। हमारे पूर्वज तो खैर अणु और सब में जीवन और चेतना तो सब में मानते हैं, पर सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो पत्थर, पहाड़, ऐसे जो जीव हैं वो निर्जीव दिखाई देते हैं। तो सामान्य आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से जो है निर्जीव दुनिया ने अणु की और सजीव दुनिया ने जीवाणु की, ऐसा माना गया। उस आधार पर मैं समझा रहा हूं आपको। तो ये दोनों दुनिया, अब इसमें कहीं पर 3 6 और 9 है क्या?
नहीं है, क्योंकि 3 जो है ये एक्सटेंशन, ये बढ़ा रहा है। ये देखिए इस तरफ है ना, ये 1 2 4 की तरफ है ना, तो ये बढ़ाने वाली ऊर्जा है। ये कोशिका बढ़ाते बढ़ाते व्हेल मछली बना दिया। कहीं पर भी जो है, पर ये तीसरी ऊर्जा उनके अंतर प्रवाह में है, वो दिखाई नहीं दे रही है, कमांड कर रही है, उनको निर्देश दे रही है कैसे कैसे बढ़ना है। और जब संकुचन छोटी होगी, अणु की दुनिया बनेगी, तो उसको निर्देश कौन दे रहा है? ये छठी ऊर्जा। क्या नाम है इसका? कात्यायनी। तो कोई जीवाणु जब कोई अणु खाता है तो वो तय करता है मुझे क्या खाना है, इसलिए हर जीव सूंघ करके पता लगाता है कि मेरा भोजन क्या है। भोजन मतलब अणु, हम जो भोजन कर रहे हैं वो क्या है? अणु है। तो अभी जो है छठी ऊर्जा ये कात्यायनी, इकोलॉजी बना दी, कौन जीव क्या खाएगा और कैसे खाएगा, किस जीवाणु से। पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो अच्छे से इसको समझ जाएंगे। तो छठी ऊर्जा कात्यायनी ने प्रकृति को कांत दिया, जो है अणु प्राप्त करने की पद्धति तय की। ये जो कात्यायनी ऊर्जा है जिसने प्रकृति को कांत दी, इकोलॉजी बनाई, इसमें आप देखिए, इसमें भी केवल कौन है? जो है 6 3 6 3, इसके मूलांक में घटते क्रम लो या बढ़ते क्रम लो, 3 6 6 3 ही आएगा। और तीसरी ऊर्जा के मूलांक में 3 6 3 6, मतलब ये बढ़ते क्रम में 3 6 12 24 48 96। अब इस बढ़ते क्रम में देखिए इसका मूलांक, जैसे 24 है तो 2 और धन 4 6 आया। जैसे 192 है तो 1 धन 9 धन 2 बराबर 12, और 12 का मूलांक 1 धन 2 बराबर 3। तो इसके इसमें भी 3 6 और 3 6 ही आना है। तो ये दोनों जो हैं एक साथ पेयर में काम करती हैं, ये बढ़ाने में, ये जो है अंदर जाने में। अब ये 3 6 में 9 है क्या? कहीं आप बताइए, कहीं इसमें 9 है? नहीं है, क्योंकि ये इन दोनों को कंट्रोल कर रही है, यहाँ पर है। ये विश्व की धुरी कैसे है? ये विश्व या ब्रह्मांड गोल है। 360 डिग्री का मूलांक भी 9 है। जोड़िए 360 डिग्री को, 3 धन 6 धन 0 बराबर 9। ये गोला एक प्रकार का शून्य है। तो अब इसको देखिए, जितना आप काटते जाओ, 180 डिग्री में काटा जाएगा तो भी मूलांक 9 आएगा, 90 डिग्री में भी 9 आएगा, 45 डिग्री में भी 9 आएगा। इसको और काट दोगे आप तो उसका भी मान आगे चल के 9। तो जितना आप काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, बढ़ रहा है। इसकी यहाँ ब्लैक जो है, ब्लैक हो जाए, काला हो गया है। तो ये क्या हो गया? यहाँ ये ब्लैक मैटर, यानी यहाँ पर ये ब्लैक होल हो गया, ब्लैक होल जिसको, ये काला, और सब कुछ इसमें समाते जाएगा। अब ये जो है ये शून्य भी है, ब्लैक होल भी है। तो ये जो है इसको सिद्ध कैसे करोगे? 9 और 0 ये स्थानांतरित करो उनको। जैसे 292, इसका डिजिटल रूट देखिए, 2 9 और 2 आया 13, 13 को और हम जोड़ेंगे 1 धन 3 आएगा 4, डिजिटल रूट क्या हुआ? 4। अब हमने 9 के जगह क्या कर दिया? 0 लिख दिया, है ना। 9 के जगह क्या लिख दिया? 0। तो 2 धन 0 धन 2, डिजिटल रूट 4। कोई भी अंक ले लो, ये हमने बड़ा अंक लिया, 5 3 9 4 2, इसका जो आया 23, 23 को हम इसका डिजिटल रूट निकालेंगे, मूलांक निकालेंगे, तो आया 3 धन 2 5। अब हमने ये 9 के जगह रिप्लेस इसको 0 कर दिया, तो इसका आया 14 डिजिटल रूट, और 14 का 4 1 धन 4 5। तो अभी देखिए 0 या 9 लिख दो या 0 लिख दो, मूलांक ऊर्जा उतना ही आएगा। इससे सिद्ध होता है कि जहां गणित में जहां 0 आता है, जहां 9 आता है, वहां 0 लिख दो तो मूलांक समान ही आएगा। मतलब ये जो सिद्धिदात्री है ये 0 भी है और पूर्ण 9 भी है, पूर्णांक भी है, क्योंकि 9 के पूर्णांक में 9 ही आता है। तो ये पूर्णांक भी है और ये 0 भी है। फिर ये सभी ग्रह तारों को नियंत्रित करती है। ये जितने भी ग्रह तारे हैं ये डायमीटर से जो है के आधार पर परिक्रमा लगाते हैं। सूर्य का डायमीटर, इसका मूलांक भी 9 है। कितना है डायमीटर? तो इसका डायमीटर कितना है?
64,000 माइल्स। इसका मूलांक हम निकालेंगे 8 धन 6 धन 4 तो 18, और डायमीटर कितना आया 9। ऐसे ही आप देखिए सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है, धरती लगा रही है। ये कितना है 7,920 माइल्स है। तो इसका 7 धन 9 धन 2 धन 0 बराबर 18, और 18 का मूलांक क्या आया 9। चंद्रमा का भी डायमीटर 2160 माइल्स है, इसका भी 9। तो ये सारे ग्रहों को कंट्रोल करती है कौन, नौवीं ऊर्जा, मूलांक 9 है इस वजह से। अभी ये प्रकाश को भी नियंत्रित करती है। प्रकाश की गति का मूलांक भी 9 है। जैसे प्रकाश की गति कितनी है 1,86,222 एम्पियर्स। ये जो है एम्पियर्स प्रकाश की गति का गणना है। तो इसको आप जब इसका मूलांक निकालोगे तो 27 आएगा, फिर 27 का मूलांक निकालोगे तो ये 9 आ गया। तो ये जो है प्रकाश को भी नियंत्रित करती है। फिर देखिए ये समय को भी नियंत्रित करती है। एक दिन का सेकंड जो है 86,400 सेकंड होते एक दिन में। उसका मूलांक है ना ये 18, और 18 का ये 9, तो 9 आया। फिर एक दिन का मिनट तो 1440 मिनट होते एक दिन में, और उसका मूलांक निकालोगे तो 9। फिर एक वर्ष का मिनट हम देखेंगे तो 5,25,600 मिनट्स आएंगे, और इसका मूलांक भी आया 9। ये सिद्ध करता है कि समय को भी नौवीं ऊर्जा कंट्रोल करती है। समय को भी सिद्धिदात्री ऊर्जा समय को भी नियंत्रित करती है, इससे सिद्ध होता है। अब सुप्रीम ऊर्जा है, ये मैंने आपको बता दिया कि नौवीं ऊर्जा यहां से तीसरी और छठी ऊर्जा के माध्यम से बाकी 6 ऊर्जाओं को कंट्रोल करती है। ये जो प्रकृति बनी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग जोड़े से। जैसे एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए तो हाइड्रोजन, इसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं है, और इससे सूर्य बना। पर सूर्य के अंदर जो परमाणु विखंडन और संयोजन दोनों प्रक्रिया हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जोड़े बनते चले गए। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहे हैं तो उसको बोला गया हीलियम। 3 के जोड़े बने तो लिथियम, 4 के जोड़े बने तो बेरिलियम, 5 के बोरान, 6 के कार्बन, 7 का नाइट्रोजन, 8 का ऑक्सीजन, 79 का गोल्ड बना। तो ऐसे जो है जितने जोड़े बढ़ते गए उतने परमाणु। तो कितने परमाणु 108 परमाणु अभी तक हमारे पूर्वज ने कहा। आधुनिक विज्ञान 118 की बात करता है। कुछ जो है कृत्रिम तरीके से कुछ और परमाणुओं की रचना आधुनिक विज्ञान ने की है। अब परमाणु किससे बना, तो 3 क्वार्क, 1 2 3, और इस तरह से जब क्वार्क होंगे तो ये है प्रोटॉन। 3 क्वार्क, 2 अप और 1 ऊपर, तो ये बन गया प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन में क्या है 2 जो है अप क्वार्क, नीचे एक अपर, नीचे एक क्वार्क। तो ऐसे 3 क्वार्क हो गए तो ये बन गया न्यूट्रॉन। दोनों इस तरह से हैं। दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो ये दोनों को मिला दिया गया, ये हमने मिला दिया। तो जब मिला दिए तो ये क्या बन गया, एक अणु बन गया। ये है हीलियम, और ये चक्कर लगा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये बन गया हीलियम। तो प्रोटॉन यानी पुरुष, न्यूट्रॉन यानी प्रकृति, है ना। तो पुरुष तत्व शंकर, विष्णु तत्व प्रकृति यानी प्रकृति का, किसकी नाभि से जो है ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो विष्णु जी की नाभि से। और नाभि से कौन जुड़ा होता है, बच्चा जुड़ा होता है। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो नाभि से ही भोजन लेता है। तो ये नाभि से ब्रह्मा जी, बांधने वाले ब्रह्मा जी ये उत्पन्न हुए। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो है ये कमल की डंडी दिख रही है, नहीं दिख रही है ऐसा, और यहाँ पर ब्रह्मा जी हैं यानी इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इन 3 से जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश, जिसको शंकर बोला गया क्योंकि कंकर एक जो है कण है ना,
तो इसलिए इसको शंकर भी बोला गया। ये तीनों के मिलने से ही ये पूरे जो है पीरियोडिक टेबल के सारे तत्व बने हैं। ये 9 तरह की ऊर्जाएं विद्यमान है और इन ऊर्जाओं में जब जीवन शुरू हो गया तब ये जीवाणु बने। तो जीवन की शुरुआत कैसे हुई? मन और बुद्धि ये चाहिए। तो मन, ये जो मन है ये माता पार्वती का पुत्र है कार्तिकेय, क्योंकि प्रकृति को स्वयं विकासी बनाना था तो मन को जन्म दिया जो इंद्रियों के जो है नियंत्रित करता है या इंद्रियों के नियंत्रण में भी हो जाता है। तो मन का जन्म हुआ, फिर बुद्धि का जन्म हुआ। बुद्धि मन को जो है विचार देती है कि क्या काम करना, क्योंकि शरीर का सारा काम कौन करता है? मन करता है, इसलिए उसको सेनापति कहा गया। जो दिखाई नहीं देता हमारे शरीर में, पर वो भी एक अंग है जिसका जन्म जो है महादेव और महादेवी, पार्वती और शंकर और पार्वती, महादेव और महादेवी ने जन्म दिया। किसको? कार्तिकेय को, मन को, क्योंकि बिना मन के शरीर बन नहीं सकता, क्योंकि हमारे हाथ पैर काम नहीं करता, मन काम करता है। मन जैसा बोलेगा आंखें वैसी देखेंगी, मन जैसा कहेगा वैसे कान सुनेगी, मन जैसा कहेगा वैसे हाथ और पैर जो है चल पड़ते हैं। तो काम मन करता है, इसलिए इसको सेनापति, पर उसको बुद्धि देना आवश्यक था, इसलिए दूसरे पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है बुद्धि। और बुद्धि की तो जो है पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, मतलब रिद्धि और सिद्धि कि किस तरफ आप यात्रा करोगे तो आपको सिद्धि मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है ये रिद्धि और सिद्धि देती है कौन? गणेश। गणेश यानी बुद्धि। तो माता पार्वती और शंकर यानी महादेव और महादेवी ने इन दो को जन्म दिया। और फिर जो है प्रकृति की रचना कैसे हुई? प्रकृति की रचना, प्रकृति की रचना हुई ये पंच महाभूत भूमि गगन वायु अग्नि नीर। भूमि का भा, गगन का गा, वायु का भा, अग्नि का और नीर का ना, क्या बन गया? भगवान। ये अपरा प्रकृति है, ये परिवर्तित नहीं होगी। मनुष्य में जन्म से जितने ये तत्व हैं उतने होने चाहिए, घट जाएंगे तो दोष उत्पन्न हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। फिर ये पंच महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार भगवान विष्णु का डीएनए। ये भगवान जो है कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में बोला है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारा इति में भिन्न प्रकृतिष्ठदा। भूमि गगन वायु अग्नि नीर, नीर मन बुद्धि और अहंकार, इसको अहंकार पढ़ लेते बहुत से लोग। अहंकार मेरा आकार, ये है अहंकार, मतलब डीएनए। भगवान कृष्ण ने कहा मेरे डीएनए, मेरे आकार, आकार मतलब डीएनए से यह प्रकृति बनी है। तो ये पंच महाभूत मन और बुद्धि यानी महादेवी और महादेव के 2 पुत्र और भगवान विष्णु का डीएनए, इससे हमारा ये पूरा हमारे शरीर का निर्माण हुआ और ऐसे हर जीव का निर्माण हुआ। तो इस तरह से प्रकृति बनी है। ये प्रकृति बनने का ये चक्र मैंने दिया है, इस पर अगले वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रकृति को स्वयं पोषी, स्वयं विकासी, स्वयं पूर्ण बनाने के लिए मनुष्य को कृषि करना अनिवार्य है। कृषि का आधार है अग्निहोत्र यानी अणु और ऊर्जा, और गौपालन यानी जीवाणु और जीव, सब बहुत से जीव, और इससे जो है फसल संवर्धन आएगा। और हम जिन ऊर्जाओं से बने हैं हमको उन्हीं ऊर्जाओं को जीवन जीने के लिए चाहिए। पहली ऊर्जा शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, इन्हीं ऊर्जाओं से हम बने हैं। यही ऊर्जा हमें चाहिए जीवन जीने के लिए। तो कैसे जीना है इस पर मैं पूरा जो है ऊर्जा विज्ञान दर्शन है, एक काफी लंबा वीडियो, इसको देखना है तो मेरे विशेष ज्ञान शिविर में आप जाइए और ये पूरा देखिए। ऐसे हम पंच महाभूतों से और मन और बुद्धि से कैसे हम जो है किस किस स्वरूप का उपयोग करके, भौतिक अभौतिक कौन से साधन और किस प्रक्रिया का उपयोग करके, किन चक्रों का उपयोग करके हम कौन सा शरीर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय शरीर का निर्माण करेंगे, बीज कोष का निर्माण करेंगे और हम अपना जीवन पूर्ण करेंगे। इस पर विस्तार से मैंने
विशेष ज्ञान शिविर में बताया है, तो कृपया वो क्रम देखिए। और मेरे 9 ऊर्जाओं का विज्ञान आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिए और जरूर इस पूरे पवित्र ज्ञान को शेयर कीजिए। धन्यवाद।